भारद्वाज जी, नमस्कार आपका नमस्कार संध्या जी। अनिल गोयल जी हैं बीजेपी से। अनिल गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप चौधरी विशेषज्ञ हैं राजनीतिक, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे चाहती है कि शिक्षित युवा हों। संध्या जी, मेरी बहन जो बोल रही थी मैं बहुत आराम से सुन रहा था, लेकिन आप इनसे परमिशन ले लो, मैं बोलूंगा तो बीच में बोलेंगी तो नहीं। ये बीच में बोल करके बहस को खराब करती हैं। मेरा छोटी बहन से निवेदन है कि कृपया सिर्फ ध्यान से सुन लें। अभी इन्होंने जो कहा है कि शिक्षा के मामले में लेकर के 9th और 11th का रिजल्ट जो है 90% बच्चे फेल है, 95% बच्चे फेल है 9th 11th। क्यों? क्योंकि इन पढ़ाई का भट्टा बैठा हुआ है। 10th का रिजल्ट खराब ना हो, 12th का रिजल्ट खराब ना हो, इसलिए बच्चों को 9th में और 11th में ही रोक लो। एक बात। दूसरी बात, इनके एजुकेशन डायरेक्टर कहते हैं सिर्फ प्रश्न लिखे आना, नंबर मिल जाएंगे, हमारी बात हो गई है। ये इनका पढ़ाई का जो ढोंग कर रहे हैं ना, इस पढ़ाई की बात कर रहा हूं। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके बच्चे जो 10th में और 12th में फेल हो जाते हैं, वो स्कूल उनको एडमिशन नहीं दे रहा। वो उनको ओपन से करो, बाहर करो, मैं स्कूल में एडमिशन नहीं दूंगा। अब क्या वो गरीब के बच्चे नहीं है? क्या उन गरीब के बच्चे को अगर किसी वजह से फेल हो गए तो उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा? आप ओपन से पढ़ो, आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते। 9th में और 11th में बच्चों को फेल कर दो, क्योंकि हमको अपना रिजल्ट बनाना है। और निश्चित तौर पर जो सीबीएसई के एग्जाम होते हैं, इनके जो सेंटर पड़ते हैं, जो वहां पर ऑब्जर्वर पहुंचते हैं, उन पर इतना प्रेशर होता है कि इनको नकल करने दो, इनको स्कूलों में टीचरों को बताने दो। इतना प्रेशर होता है कि वो बेचारे भी मजबूर हो जाते हैं इनकी बात को मानने के। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बहन को चुनौती देता हूं कि किसी भी सरकारी स्कूल का होशियार से होशियार बच्चा लिया है और किसी भी प्राइवेट स्कूल का कमजोर से कमजोर बच्चा लिया है, और उन दोनों को ईमानदारी से उनसे क्वेश्चन करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्डिंग खड़ी करने से शिक्षा में सुधार नहीं होता। कितने प्रिंसिपल नहीं है, कितने प्रिंसिपल स्कूलों में नहीं है, कितने टीचर स्कूलों में नहीं है। एक कमरे के अंदर 40 बच्चे की 100 बच्चे बैठ रहे हैं, आपके पास टीचर नहीं है। आपने कितने कमरे बनाए, कितने टीचर रखे, कितने प्रिंसिपल रखे, कितने वाइस प्रिंसिपल रखे? आपका व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, और इस व्यवस्था से जनता का ध्यान बटाने के लिए आप दाएं बाएं की बात कर रहे हो। और मैं फिर एक बात दावे के साथ कहता हूं कि सरकारी स्कूलों के बच्चे नाम कटवा के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं, उन गरीब वो रेहड़ी वालों के, वो पटरी वालों को, रिक्शा चलाने वालों के, क्योंकि आपने पढ़ाई का सत्यानाश करा है। आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार कर। सॉरी, आपके पास कोई डेटा है? आपके पास? मैं डेटा नहीं, मैं बच्चों के पेरेंट्स से मिलाने को तैयार हूँ। डेटा तो बहुत, मैं कोई पूरी दिल्ली की डेटा कंपनी तो नहीं है ना, लेकिन मैं बच्चों के पेरेंट्स से मिलाने को तैयार हूँ कि जो पेरेंट्स जो है ये कहते हैं कि हमें बात बोल रहे हैं। अनिल गोयल जी, अगर आप कोई बात बोल रहे हैं तो डिबेट में अगर आप कोई चर्चा कर रहे हैं तो उसका जो है वो प्रामाणिकता तो होनी चाहिए ना। संध्या जी, बिल्कुल प्रामाणिकता, 100% प्रामाणिकता है कि पेरेंट्स ये बात कहने के लिए मैं आपकी कहो तो अगली डिबेट में मैं उन्हें बैठा करके बच्चे का नाम, बच्चे की क्लास, बच्चे की शिक्षा, स्कूल का नाम, और किस स्कूल के से बच्चा कट करके प्राइवेट स्कूल में गया उसका नाम, और क्यों गया उसका नाम, मैं बिल्कुल माइक्रो से माइक्रो में डिटेल में मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। अब देखो, जहां डाटा का सवाल है, ये डाटा गवर्नमेंट तैयार करती है, गवर्नमेंट अपने खिलाफ डाटा तैयार नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो फिर हम कांग्रेस से बात करेंगे। ठीक है भारद्वाज जी, आप पहले मैं ना इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। गोयल बेहतर है या सरकारी स्कूल बेहतर है? सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आप कोई एक बता दीजिए मुझे। संध्या जी, अगर पढ़ाई के विषय में देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल बेहतर हैं पढ़ाई के मामले में। चलिए, मैंने दिल्ली की बात छोड़ दी, मैं दिल्ली बीजेपी के राज्यों में एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। जहाँ बीजेपी है वहां पर जो है प्राइवेट स्कूल ही बेहतर है, सरकारी स्कूल का। संध्या जी, पहली बात, चर्चा दिल्ली पर हो रही है, और मैं ये बात कहता हूँ कि पहले आप ये देश में चर्चा हो रही है, ये दिल्ली में नहीं, देश में भी चर्चा हो रही है। संध्या जी, एक सेकंड आप बात कर लेना पहले।
मेरी तो सुन लो ना संध्या जी, जाऊंगा संध्या जी मेरी सुन लो। मैं नंबर 1 चर्चा दिल्ली पर हो रही है, चैलेंज दिल्ली के स्कूलों का हुआ है, चैलेंज अरविंद केजरीवाल के सरकार के स्कूलों का हुआ है। और जिस चैलेंज को ये स्वीकार कर रही है उस चैलेंज को समय स्थान ये तय कर दें, लोगों को लेकर मैं पहुंच जाऊंगा। चैलेंज आपने दिया है, आप लाइए, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ना। अरे मैं कहता हूँ ना, अरे कहाँ लेकर आऊं, मैं ले आऊंगा, मैं कहता हूँ मैं ले आऊंगा। चैलेंज दिया तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया आपका चैलेंज, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया आपका चैलेंज। आप बताइए किस जगह आना है, मैं बताइए, आप बताइए किस जगह आना है, किस चैनल पे आना है, कहाँ आना है बताइए। सारे मीडिया को बुलाइए वहाँ पर, सारे मीडिया को बुलाइए, पूरे देश की मीडिया को बुलाइए वहाँ पर। बेकार की बात क्यों बहस कर रहे हो आप? दिल्ली आज की बात कर रही है, मैं बेकार की बात कर रही हूँ। चैलेंज आपने क्या, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ आपका चैलेंज। आज किस चैनल की बात कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रही हूँ आपका चैनल। किस चैनल की बात कर रहे हो? मैं तो दिल्ली आज की बात, सिर्फ दिल्ली, नहीं दिल्ली आज, मैं तो दिल्ली आज पर तैयार हूँ, आप बुला लो। देश के जितने चैनल हैं सबको लेकर आइए। मैं क्यों लेकर आऊंगा? अरे पूरे देश दुनिया को पता चलना चाहिए ना। अरे आपने चैलेंज किया, पूरे देश दुनिया को पता चलना चाहिए कि भाई बीजेपी ने कहीं चैलेंज किया है। मैं तो आपका चैलेंज पूरे देश के लिए एक्सेप्ट कर रही हूँ। सारे देश की मीडिया को बुलाइए, सारे देश की मीडिया में दिखाइए, सारे देश की मीडिया में दिखाइए। लेकिन अभी बात जिस चैनल की हो रही है उस चैनल में बात करो। आप दुनिया भर की बात तो दायरे में मत बात, जो हो नहीं सकती वो काम मत करो, जो हो सकता है वो काम करो। एक बात। दूसरी बात क्या है, सवाल संध्या जी मैं जवाब दूंगा। संध्या जी अभी मैं जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड पहले, अभी ये शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, इस डिबेट के फौरन बाद मैं अखबारों की कटिंग आपको भेज रहा हूं जिसके अंदर इनके टीचरों ने यह स्वीकार करा है कि बच्चों के प्रश्न पत्र पर उत्तर हमें ही लिख के देने पड़ रहे हैं जिससे कि स्कूलों का रिजल्ट ठीक हो जाए। वो अखबारों की कटिंग की मैं आपके पास भेजता हूँ व्हाट्सएप, और वो अखबारों की कटिंग व्हाट्सएप भेजकर कहो तो अगर ये भी मुझे नंबर दे देना, मीनाक्षी जी नंबर भी व्हाट्सएप भेजता हूँ। मैं बिना तथ्यों कोई बात नहीं करता, मैं जोर से नहीं बोलता अलग बात है, मैं बिना बातें बहस नहीं करता अपनी बातें, बिना तथ्यों के एक शब्द भी नहीं बोलता मैं। एक बात, सबसे बड़ी बात तो ये है। और मैं फिर यह है कि अभी हमारी डिबेट दिल्ली आज पर हो रही है, दिल्ली आज के चैनल पर, जहां दिल्ली आज चाहेगा, जिस तरीके की डिबेट चाहेगा, सिर्फ शिक्षा नीति पर, सिर्फ शिक्षा पर, दिल्ली सरकार के स्कूली शिक्षा पर, मैं पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी, बिल्कुल इनके साथ 24 घंटे बैठने के लिए तैयार हूं। एक बात, सबसे बड़ी बात यह। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई अच्छी है, दिल्ली सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी है, तो क्योंकि डिबेट दिल्ली पर हो रही है तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पढ़ाई के मामले में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई दिल्ली के सरकारी स्कूलों से कई गुना ज्यादा बढ़िया है। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, इससे एक प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी जानकार हैं जो जिनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाया था, उसके बाद उनको जो है कहना है यहाँ पर। संध्या जी आपने जो भी कहा है पर्सनल आपने जो भी कुछ कहा है पर्सनल, आपके अनुभव बहुत अच्छे होंगे, इसमें कोई डिनाई नहीं है। और उसमें मैं आपको चैलेंज नहीं, लेकिन जो चैलेंज हमारा क्या है कि आप बेशक उसी स्कूल का, जिस स्कूल की आप तारीफ कर रहे हैं, उसी स्कूल का बच्चा ले आए, और प्राइवेट स्कूल जिस स्कूल का, उस स्कूल का बच्चे ला करके, बिल्कुल इसके लिए पूरी तरीके से मैं तैयार हूं। और जो अब एक बात बताओ, ये कहते हैं पीएम का कम पढ़ा लिखा होना अपराध है। ये जो इनकी भाषा है, ये कहां की भाषा है? इसका मतलब हिंदुस्तान में अनपढ़ व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसका मतलब अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, एमएलए नहीं बन सकता, काउंसलर नहीं बन सकता, सांसद नहीं बन सकता। तो ये दूसरी बात, ये अनपढ़ जो व्यक्ति है रातों रात में तो अनपढ़ नहीं हुए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले औरों की भी सरकार थी। तो क्या ये हिंदुस्तान के निवासियों पर जो बेचारे किसी भी वजह से नहीं पढ़ पाए, घर की मजबूरी है, आर्थिक मजबूरी है, मजदूरी कर रहे हैं, उसके ऊपर उनके ऊपर गाल का तमाचा नहीं है कि अनपढ़ व्यक्ति कह करके ये इतना बड़ा कांड करे? जैसे पहले एक मोदी यानी एक ओबीसी पे आरोप लगाया, आज ये उस बात पे आरोप लगा रहे। और दूसरी बात में एक बात और है, मेरे कांग्रेसी भाई ने बहुत अच्छा बोला कि मैं आपके बात का जवाब दूं, आपकी बात जवाब। ये कहते भाई मुझे तो, मैंने आज तक नहीं सुना प्रधानमंत्री कब कहा झूठ बोलो। अगर कोई वीडियो इनके पास हो तो वीडियो अगर वो दिखा देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात क्या है कि ये जो ईडी वीडी का भी शोर मचा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनके गाल पर चाटा मारा है जी, इनको वापस लो अपनी याचिका।
और ये कोई कानून जो है विपक्षी नेताओं के लिए अलग, आम जनता के नेताओं वाला नहीं बन सकते। संविधान सबके लिए बराबर है, आम जनता के लिए बराबर है, नेताओं के लिए बराबर है। और यहाँ कोर्ट में पटकनी खा करके आए हैं। और दूसरी बात क्या है, हम भ्रष्टाचार को मिटाने में लगे हुए हैं, और ये हमको विपक्षी दल हमको धमकाने में लगे हुए हैं। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये हमें धमका नहीं रहे हैं, हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, ये हमें धमका रहे हैं। मतलब ये इसी ये हमारे हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, और फिर भी हम इनकी डांट को सुन रहे हैं, इनके धमकाने को सुन रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को संध्या जी जो भी एक्शन हो रहा है भ्रष्टाचारियों पर हो रहा है, हम भ्रष्टाचारियों पर एक्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को हटा रहे हैं, लेकिन ये हमें धमका रहे हैं, कोर्ट इन्हें धमका रही है, ये हमें धमका रहे हैं। मतलब देखो कितना अजीब व गरीब है कि भ्रष्टाचार चोरी भी करेंगे और सीनाचोरी भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, धमकाएंगे भी, कोर्ट तुम्हें धमकाएगी तो भी हम तुम्हें धमकाएंगे। तो भाई हमें इस देश को चलाना है, हम इन छोटी मोटी बातों में फंस करके देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, और इनका काम हमें कोसना ही कोसते रहेंगे। ठीक है भारद्वाज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हम और आप भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। जी बिल्कुल। संध्या जी बात आज के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, आप पिछले परिप्रेक्ष्य में चले गए, और मैं इसके साथ साथ में एक बात आज भी ये बात कहना, जब स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे, स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं होंगे, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ? जब स्कूल कमरों में बच्चों को बैठने की जगह नहीं होगी तो टीचर कहाँ पढ़ाएगा? प्रश्न क्या है कि मैं बिल्कुल जो बात कही है मैं इसमें पीछे नहीं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए मैंने कहा है, मैंने हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों में बात नहीं करी है। और दूसरी बात ये जो बात मैं कह रहा हूं कि आप अगर टीचर, आप कमरे बना देंगे, आप टीचर नहीं देंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपको उनके लिए टीचर भी देने पड़ेंगे, वाइस प्रिंसिपल भी देने पड़ेंगे, स्कूल में बाकी सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, एक कमरे में मैक्सिमम जो 40 बच्चे बैठ सकते हैं उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ ढिंडोरा पीट करके कि हमारी पढ़ाई विश्व स्तरीय है, इसका ढिंडोरा पीट करके मैंने कहा है कि जो 10वीं 12वीं में बच्चे फेल होते हैं, स्कूल वाले द्वारा उनको इसमें शामिल नहीं कराते, ओपन में भेज देते, आप ओपन से पास कर लो। अगर मेरी बात में कोई भी डाउट हो, हमारे संदीप जी भी अगर ये बात कहे कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं गुनाहगार हूं, लेकिन मेरा, और जहां तक ये बात है, मैं ये भी बड़ा स्पष्ट मेरे कहने में कोई दो राय नहीं है कि जितना समझदार, जितना काबिल सरकारी स्कूल का टीचर है, अगर उसको पूरे संसाधन प्रॉपर मिल जाए, प्रॉपर वो पढ़ाने के लग जाए, उसको क्या है, कभी जनगणना में लगा देते हैं, कभी किसी काम में लगा देते हैं, कभी किसी काम में लगा देते हैं। जो बच्चे को पढ़ाने का समय, वो बच्चे को पढ़ाने की जब दायवा के काम कराते हैं, इसलिए हमारी पढ़ाई का भट्टा बैठ रहा है। और मैं सिर्फ दिल्ली की बात, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ना तो मैंने सरकारी स्कूल के टीचरों पर कोई प्रश्न उठाया, और मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के या किसी भी सरकारी स्कूल के टीचर वाकई में इतने काबिल हैं कि उनको पूरा अगर जगह मिले, प्रॉपर ढंग से वातावरण मिले, तो उनके पढ़ाए हुए बच्चे कभी फेल नहीं होंगे, कामयाबी के शिखर पे पहुंचेंगे। तो लेकिन परिस्थिति के अनुसार मैंने जो बात कही वो बात कही है। और दूसरा, आप क्या पूछ रहे थे संजय जी? आपने ये कहा कि सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षक की कमी है, इसी वजह से जो है वो शिक्षा का स्तर थोड़ा सा डाउन है। तो शिक्षा का स्तर डाउन है। अच्छा, मैं एक बात और बीच में जोड़ रहा हूं आपको। अभी मेरी जानकारी के अनुसार सरकार के अंदर एक बच्चे पर सरकार का लगभग 6,000 रुपए महीना खर्चा आता है। उसी जगह पर, उसी के स्थान पर प्राइवेट स्कूल में बच्चा लगभग 600, 700, 1,000 रुपए महीना में पढ़ लेता है, जो बजट स्कूल होते हैं, जो कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं। सर पूरी बात सुनने, मुझे लगता है ये स्कूल नहीं गए ना प्राइवेट ना सरकारी। अरे भैया सुन तो लो भैया मेरे, लेकिन नेशनल ओपन स्कूल की भी फीस बढ़ रही है सर, 600-700 में काम बढ़ा देंगे। सर मैं 600, 700, 1,000 रुपए महीना की बात कह रहा हूँ, मैं साल की बात नहीं कह रहा। हाँ, महीने की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, मैं भी और दूसरी बात है, 6,000 रुपए महीने लगभग सरकारी स्कूल के बच्चों का सरकार पर खर्चा पड़ता है, वो पर बच्चों से नहीं ले रही, वो सरकार से पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग 8-9%, 10% कम फीस लेकर के
सरकारी प्राइवेट स्कूल के बच्चे और जो आज सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आज सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं, उनके मुकाबले बेहतर है। और इसलिए रेहड़ी वाला, पटरी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला वो आ रहा है, सर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं जा रहा है, बच्चा करे तो क्या करे, अपना पेट काट रहा है, जेब काट रहा है, अपना मतलब मकान बेच रहा है, जेवर बेच रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इसलिए एक टीचर बढ़िया है, वातावरण बढ़िया नहीं। गोयल जी, आप राइट ऑफ एजुकेशन पे जो है संदेह पैदा कर रहे हैं। देश ने राइट ऑफ एजुकेशन दिया है, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल नहीं, उसका सब आप पढ़ाओगे, मैं पढ़ाई का सवाल संदेह कर रहा हूँ। मैं अनिल जी ये पूछ रही हूँ कि आपने ये कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक अच्छे हैं लेकिन कम है, और यही वजह है कि परिजन जो है उनको प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाना पड़ता है। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों है? प्राइवेट स्कूलों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, सरकारी स्कूलों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि प्राइवेट स्कूलों के लिए जगह न बचे। बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षा पर हर वर्ग के बच्चे का, हर वर्ग के परिवार का अधिकार है। शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और मैं तो एक बात, ये जो अभी हमारी मीनाक्षी जी कह रही हैं, मनीष सिसोदिया बच्चे कहां पर पढ़ते बता देना, किसी दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। ये जो दिल्ली के मंत्री हैं, इनके किसी बच्चे कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ते बता देना। एमएलए के बच्चे कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ते बता देना। बीजेपी के पढ़ाई वर्ल्ड क्लास है, इनकी पढ़ाई वर्ल्ड क्लास है। संजय जी, इनकी पढ़ाई वर्ल्ड क्लास है, ये कह रहे हमारी पढ़ाई वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास पढ़ाई में ये अपने बच्चों क्यों नहीं पढ़ा रहे? वर्ल्ड क्लास पढ़ाई में दो अपने बच्चों को तो बाहर भेज रहे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन देश की गरीब जनता के बच्चों को क्या पढ़ाने में जेटली जी की बेटियां कहाँ पढ़ती है, सुषमा स्वराज की बेटी कहाँ पढ़ती है? भाई मैं वर्ल्ड क्लास स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड क्लास स्कूल की बात कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड क्लास स्कूल कहते हैं ना, तो इनके बच्चे कहाँ पढ़े? सवाल आरोप का जवाब आरोप को समझ दो। सवाल ये, मैं कह रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई बढ़िया अच्छा है, तो मैं अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ स्कूल के अंदर? अपने बच्चे बाहर क्यों पढ़ा रहा हूँ? इस बात का जवाब नहीं है। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है अनिल गोयल भाई जी को अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मैं आपके पास आऊंगी, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। देखिए संध्या जी, मुझे लगता है कि हमारे अनिल गोयल भाई जी को प्राइवेट स्कूलों में भी जाने की जरूरत है और सरकारी स्कूलों को भी दिखा के लाने की जरूरत है। मुझे लगता है ना तो ये प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, यहाँ बैठकर सिर्फ शिक्षा पर भाषण देने से बात नहीं बनेगी इनके साथ। तो संध्या जी, मैं क्या चाहूंगी कि आप भी चलें और गोयल भाई भी चले। मैं सारे सरकारी स्कूल दिखा के लेकर आऊंगी उनको, और मैं चाहूंगी कि आप लाइव दिखाएं उसको, ताकि जनता को पता चले कि किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के झूठ बोल जाते हैं। देखिए अभी बात कर रहे थे कि 500-600 रुपए फीस, ये फीस स्लिप है मेरे पास एक पेरेंट की। ये स्नेह इंटरनेशनल स्कूल है, वो 24,000 रुपए का उनको फीस पे करनी पड़ रही है 3 महीने की। 500-600 की बात करें, ये एक गरीब इंसान 24,000 रुपए भर सकता है 3 महीने के, या मिडिल क्लास भी भर सकता है। कितना मुश्किल होता है किसी के लिए। प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं, ये 24,000 रुपए की फीस भरनी पड़ रही है। और सरकारी स्कूल में दिल्ली में कितने परसेंट स्कूल है? मैं कह रहा हूँ लो बजट के स्कूल, कम फीस में पढ़ाने वाले बच्चे। गोयल जी, मैं यही कह रही हूँ, आप बीच में मत बोलिएगा, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपकी बात बता रही हूँ, आप बात करने दीजिए, मैं बता रही हूँ सर। मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैंने आपके बीच में बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आप मुझे बोले दीजिए, आप बजट स्कूल की बात करो ना। अरे सब मैं बजट स्कूल की बात कर रहा हूँ। अरे बजट स्कूल नहीं, सारे स्कूलों की बात कर रही हूँ। संध्या जी, मैं चाहती हूँ कि गोयल जी को एक बार को देखना चाहिए अपनी बात। ये जो राइट ऑफ एजुकेशन का, जी संध्या जी कुछ कह रहे थे आप? चंद शब्दों में मैं स्कूलों के नाम बता दूं, फीस मैं चंद शब्द। अनिल जी 1 मिनट के लिए बस थोड़ा सा शांति का काम दीजिए, मैं 2 बातें करके आपसे समय याचना चाहूंगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा हमारी जो शुरुआत हुई थी, वो हमारा मुद्दा था कि संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो दिल्ली के एक स्कूल पर छेनी हथौड़ा चलाना चाहती है। दूसरा हमारा मुद्दा था कि मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी और उन्होंने लिखा कि अनपढ़ पीएम के चलते जो है देश को भारी अपमान सहना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई पर कोई बात क्यों नहीं करता? अभी भी जो राजनीतिक पार्टियां 2024 की तैयारियों में जुटी हुई हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो गए हैं।